श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करना है और दूसरी मेरी कथा और प्रसंग को कहना और सुनना है। आगे बढ़ते हुए भगवान कहते हैं, नवम सरल सब सो छल हीना। अंतिम और नौवीं भक्ति है सरल हो जाना। और ये सभी गुण भक्त जनाबाई में विद्यमान थे। सभी भक्तजनों को राधे राधे। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल टुवर्ड्स अल्टीमेट हैप्पीनेस में। आज हम चर्चा कर रहे हैं भक्त जनाबाई की। जनाबाई जी महाराष्ट्र के पंढरपुर में रहती थीं। उनका नाम भक्त मंडली में बड़ी ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और अब जनाबाई जी ने निर्णय कर लिया था कि उनका जीवन प्रभु के लिए समर्पित है। और देखिए, सौभाग्य से उन्हें नामदेव जी जैसे संत का सानिध्य प्राप्त हुआ। नामदेव जी हर पल हर क्षण भगवान नाम कीर्तन और जप में लगे रहते थे। उन्होंने देखा जनाबाई बड़ी सीधी और सरल सी महिला हैं और भगवान में बड़ी श्रद्धा है। उन्होंने जनाबाई को विट्ठल नाम जपने को कह दिया। अब जनाबाई जी भगवान नाम कीर्तन करती रहती और विट्ठल 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 जपती रहती थी। एक बार संत कबीर जी के मन में जनाबाई जी के दर्शन करने की अभिलाषा हुई। अब कबीर जी तो स्वयं परम भागवत थे और एक दिन आ पहुँचे जनाबाई के दर्शन के लिए। और देखते क्या हैं, जनाबाई पड़ोस की महिला से झगड़ रही थीं। और झगड़ा भी किस बात का? गोबर के उपलों का। अब यदि हम और आप किसी संत का या भक्त का दर्शन करने के लिए पहुँचें तो वे पड़ोसी से झगड़ते हुए मिलें तो हमें भी लगेगा ना, ये बड़े महात्मा हैं, हम तो इतनी दूर से इनके दर्शन करने आए हैं और ये पड़ोसी से झगड़ रहे हैं। हमारे मन में एक छवि बन जाती है कि जैसे संत महात्मा हैं तो आसन लगाए बैठे होंगे, माला करते होंगे, 2-4 चेले होंगे या कुछ भजन कीर्तन चलता होगा। बस ऐसा सा ही विचार कबीर जी के मन में भी आया था। लेकिन उन्हें झगड़ते हुए देखकर उन्हें लगा कि कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए हैं। परंतु दूसरे ही पल उनके मन में विचार आया कि नहीं, कई बार भक्त और संत जनों के हर काम में कोई न कोई गहरी बात छिपी होती है। तो आगे बढ़कर उन्होंने जनाबाई जी से पूछा, माई क्यों झगड़ती हो? तब जनाबाई ने कहा, भैया इन महिलाओं ने मेरे उपले अपने उपलों में मिला दिए हैं और बस मैं इनसे अपने उपले मांग रही हूँ। तब कबीर जी ने कहा, उपलों की भी कोई कीमत होती है, आप उपलों के लिए क्यों झगड़ रही हैं? तब जनाबाई कहती हैं, मेरे उपले साधारण उपले नहीं हैं। इस महिला ने मेरे उपले चुराए हैं। इसकी टोकरी में देखो, मेरे उपलों से ध्वनि आती होगी, विट्ठल 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 विट्ठल। अब यदि एक कठोर हृदय व्यक्ति को भक्ति सरल बना दे, संस्कारी बना दे, तो बात समझ में आती है उसके पास हृदय तो है। पर उपले जैसी जड़ वस्तु यदि प्रभु के नाम का उच्चारण करती है तो यह केवल और केवल प्रभु के नाम की महिमा और जनाबाई जी की प्रभु के नाम में निष्ठा का ही फल है। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहब ने लिखा है, किरत करो नाम जपो, अर्थात अपना काम करते रहो और भगवान को याद करते रहो। हमें अपनी नियति और प्रारब्ध से जो कर्म मिला है उस कर्म को करते हुए भगवान को याद करते रहना चाहिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।
जीवन खुशियों से भरा हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।